कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। देखिए पहले टर्नरी और बाइनरी समझ लीजिए, ये ऑपरेटर की लिस्ट थी। यहां पर टर्नरी, बाइनरी, इन सब की बातें करेंगे। देखिए वो ऑपरेटर जिन्हें दो ऑपरेंड की जरूरत है। ऑपरेंड मतलब वो डेटा जिसपे ऑपरेशन हो रहा है। जैसे मैं मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूं, तो मल्टीप्लाई यूज करने के लिए आपको दो ऑपरेंड चाहिए। इनको बोलते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड, और इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऐसा ऑपरेटर जिसे दो ऑपरेंड चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम भी, मतलब दो चाहिए, मतलब कुल मिला के दो के अलावा काम नहीं करेगा वो, उसे चाहिए दो ऑपरेंड, तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो यहां पर बाइनरी कौन कौन से हुए? एक तो ये और कुछ केसेस में ये भी होता है। अब ये प्लस माइनस कुछ ऐसे हैं कि ये कई बार यूनरी और कई बार बाइनरी भी होते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ये बाइनरी भी है, ये सब बाइनरी हैं, ये बाइनरी नहीं है, और ये सारे बाइनरी हैं, और ये बाइनरी है। मैं सारे बाइनरी वालों को हाईलाइट कर देता हूं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसे ऑपरेट होने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी। तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं ये सब बाइनरी हैं। ऐसा ऑपरेटर जिसे सिर्फ सिंपल एक ऑपरेंड चाहिए, मान लीजिए आपने लिखा a प्लस प्लस, तो ये ऐसा ऑपरेटर है जिसे बस a चाहिए, दूसरा डेटा नहीं चाहिए। ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड इज यूनरी। तो यूनरी की बात करें तो ये चौकोर बॉक्स में यूनरी लिख दिए मैंने, तो ये दोनों यूनरी हैं। अब साइन जब यूज होता है तो ये यूनरी भी होते हैं, जैसे +2, तो +2 अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं। -6 अलाउड है सर। तो यहाँ पर ये जो है साइन की तरह यूज होता है, तो प्लस माइनस को यहाँ पर यूनरी कहा जाता है साइन में। बाकी ये भी यूनरी है और ये भी यूनरी है। तो समझ में आ रहा कौन बाइनरी कौन यूनरी? ठीक है, तो यू और यू चार होते हैं। इनको जब साइन की तरह यूज करें तो ये यूनरी बन जाते हैं, बाकी ये बाइनरी है वैसे तो। अब इकलौता एक ऐसा ऑपरेटर है जो बाइनरी और यूनरी दोनों नहीं है, और वो है टर्नरी, और वही है, और यही ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जिसे तीन ऑपरेंड चाहिए, तो ये 3 ऑपरेंड वर्क पे है, टर्नरी बोलते हैं इसको, टर्नरी। 3 मतलब टर्नरी। कंडीशनल बेस ऑपरेटर मतलब टर्नरी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलन आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ आता है एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और तीसरा ऑपरेंड। 3 के अलावा ये काम नहीं करेगा। अब इसमें रूल ये है कि जो पहला ऑपरेंड होगा दैट कैन बी एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, यहाँ ऑपरेंड्स हैं। रूल नंबर 1 इज पहला एक्सप्रेशन, पहला ऑपरेंड मस्ट बी बुलियन। मतलब यहाँ बुलियन के अलावा कुछ और हुआ तो एरर दे देगा सर, जावा में ऐसा है। मतलब यहाँ पर अगर आपने बुलियन के अलावा कुछ भी लिखा तो एरर है। सपोज आप लिख रहे हैं 2 + 3 क्वेश्चन मार्क, तो ये एरर हो गया, क्योंकि 2 + 3 इज नॉट अ बुलियन वैल्यू, इट इज अ 5, और 5 होता है एक इंटीजर वैल्यू, नॉट बुलियन। तो यहाँ पर ऐसे 2 <3 लिखते चलता, क्योंकि अभी बुलियन आएगा। तो पहला ये रूल है सर इस ऑपरेटर का, अन्यथा ये एरर दे देगा। इसका काम कंडीशनल बेस्ड ऑपरेटर ना, एक कंडीशनल ऑपरेटर है, तो इसका रूल है कि पहला जो होगा वो कंडीशन होना चाहिए। अब उसके बाद ये काम कैसे करता है वो सुनना। बाकी अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ आप कुछ भी लिखो, यहाँ कुछ भी लिखो, देयर इज नो रूल फॉर दैट। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो पहला वाला ही रूल है जो बताया गया। बाकी कुछ रूल्स और भी यहाँ आगे बताऊंगा। अब इसकी वर्किंग समझ लो पहले। तो इसमें क्या होगा कि पहले ये वाला कंडीशन चेक होगा, इन दोनों को सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये नहीं सारा सोल्व कर दिए, नहीं, फर्स्ट आप इसे सोल्व करेंगे। अगर ये ट्रू है तो इसको सोल्व करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सिंपल है, इसलिए कंडीशन बेस्ड बोलते हैं इसको। कंडीशन ऑपरेटर की कंडीशन है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको इफ एल्स ऑपरेटर भी बोलते हैं वैसे। कई जगह आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज इफ एल्स ऑपरेटर, तो इफ एल्स ऑपरेटर ही बोलते हैं इसको। ये उसी की तरह काम करता है, हालांकि आगे मैं आपको इफ एल्स पढ़ाऊंगा तब बात कर लेंगे डिटेल में। तो ये इसका एक नाम है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अगर ये फेल होगी तो ये कोड चलेगा, मतलब फॉल्स है। समझ में आ रहा है? कोई एक नेग्लेक्ट होगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सोल्व होगा? एक्सप्रेशन नंबर 1 सोल्व होगा पहले, उसके बाद डिसाइड करेगा कि 2 सोल्व करना है कि 3। ऑपरेंड नंबर 1 सोल्व होगा, उसके बाद 2 या 3 सोल्व होगा, उसके डिपेंड करता है उस वैल्यू पे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप मुझे इसका आंसर बता दो बस। तो सबसे पहले बताइए ए और बी की वैल्यू सामने है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब जैसे ही फॉल्स होगा तो ये तो कर दो नेग्लेक्ट और इसे सोल्व करो। अब इससे जो भी वैल्यू आएगी वो सी में जाएगी। तो यहाँ पे 5 है, 5 मॉडुलस 5 क्या हो गया? 0। 0 + 10 - 7 इज 3। 3 सही है। तो ये मत समझना फॉल्स है तो सी में फॉल्स आ गया, यहाँ तो फॉल्स आएगा नहीं सर, यहाँ वो वैल्यू आएगी जो इन दोनों में से आएगी। चलिए क्वेश्चन है पहले, अभी तक पढ़ाए गए जितने भी ऑपरेटर हैं उनको मिक्स करते हुए क्वेश्चन मैंने बनाया है। कंट्रोल M एक शॉर्टकट होता है बेटा, कंट्रोल M। जैसे आपके साइड में प्रोग्राम खुले और ये कोड है। अब ये कोड पूरा जो है दिख नहीं पा रहा सर, क्योंकि थोड़ा इधर स्क्रॉल बार होकर इधर चला गया है।
तो कई बार ऐसा होगा कि कोड ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो आपके पेज में नहीं आ पा रहा है, तो कंट्रोल M दबाने से वो ये प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाएगा और उस जगह को एक्वायर कर लेगा थोड़ी देर। बाकी दोबारा कंट्रोल M दबाओगे तो वापस आ जाएगा। चलिए आंसर बताइए, A, B और C तीनों की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। यहां पर A की वैल्यू 10 प्लस प्लस से 11 हो गया, नॉट इक्वल टू 4। ऊपरी था ना तो पहले चेंज करे, फिर ऐसे होता है। देखो अगर यहाँ B माइनस माइनस होता मैं यहाँ पे लिखता 5, नहीं वैल्यू तो 4 होती है उसमें भी, पर क्या लिखा जा रहा है दैट मैटर्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये वाला सॉल्व होगा और ये पूरा पूरा नेग्लेक्ट, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ये सॉल्व करना है। अब सुनो ध्यान से, प्लस प्लस से हो गई वैल्यू 12, तो यहां 12 रखो। बी की लेटेस्ट वैल्यू है 4 रखे, प्लस से कर दो 5 आगे के लिए, ठीक है। फिर डिवाइड, माइनस से वैल्यू हो गई 11, फिर प्लस। बी की लेटेस्ट वैल्यू 5 है बट माइनस से कर दो 4। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज एक्सप्रेशन लाइक दिस, अब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 48 डिवाइड बाई 11 इज 4 और 4 प्लस 5 इज 9, 11 4 9। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो कंडीशन ऑपरेटर का रूल नंबर 1 है कि दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी बुलियन। और इसके कुछ और भी छोटे रूल्स है जो मैं बोल रहा था, वो बताता हूं दूसरे प्रोग्राम के थ्रू, बात समझाना चाहता हूं। इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए एक रूल तो इसका ये एकदम साफ है कि अगर यहां पर आपने कोई कंडीशन नहीं लिखी, कंडीशन के अलावा अगर आपने यहां पर कोई और एक्सप्रेशन लिखा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अभी सिर्फ एक ही वैल्यू बताओ, कंडीशन ट्रू 56 आएगा, आउटपुट ये बात बता भी रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने गलती से यहाँ पे प्लस लगा दिया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, मींस हियर मस्ट बी अ बुलियन वैल्यू। सीधे ट्रू लिख दूं तो हाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू फॉल्स होना चाहिए, सीधे लिखो या कोई एक्सप्रेशन हो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी 56 आएगा, लेकिन अगर यहाँ फॉल्स लिख दोगे तो 67 आएगा। फॉल्स लिखो 67 आएगा, ट्रू लिखो तो 56 आएगा। क्लियर एकदम, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप यहां पर लिखते हैं 56 और यहां लिख देते हैं डिफरेंट टाइप का डेटा दैट इज हाई, स्ट्रिंग लिख दिया आपने, तो ये एरर दे देगा। नहीं ऐसा नहीं कि इधर स्ट्रिंग अलाउड नहीं है, इधर स्ट्रिंग अलाउड है, लेकिन फिर दोनों साइड स्ट्रिंग हो। फिर तो ये रूल है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो दोनों साइड सेम तरह का डेटा होना चाहिए, और उसके बाद यहां पर भी उसी तरह का डेटा टाइप, क्योंकि आपको कंडीशन जब ट्रू हो गई या फेल हो गई तो इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। अब मान लो कंडीशन फेल हो जाती तो हाई स्टोर कर पाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंडीशन ऑपरेटर में कि एक्सप्रेशंस को आप ऐसे डिफरेंट कर दें। अब ऐसा नहीं बोला मैंने कि स्ट्रिंग अलाउड नहीं, स्ट्रिंग अलाउड है, ये चल जाता, लेकिन फिर यहां भी स्ट्रिंग लिखो, और इनफैक्ट डेटा टाइप भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा। फिर जो इसे स्टोर करेगा वो इस पे नहीं, इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ये करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। डन। ये है जो सेकंड रूल था। बी बना देता हूं वेरिएबल, ए तो ऊपर बना ही दिया ना, एक दोबारा ए नहीं बना पाऊंगा, तो बी बना दिए, तो इसका आंसर आएगा हेलो, और ऊपर वाले का 56।